प्रारंभिक भाषण में भी उनके प्रमोशन के लिए जो है बात की गई थी, जिसका परिणाम साथियों अब है कि वहाँ पे भी सीनियर डीपीओ महोदय ने आश्वासन दिया था। और आप लोगों को बता दूं कि अभी 3 दिन हुआ है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने सीनियर डीपीओ महोदय से बात की और उन्होंने कहा कि हमको 1.5 से 2 महीने का समय दीजिए, हम आप सभी जितने हेल्पर भाई हैं सभी का प्रमोशन हम कराएंगे। साथियों हमारी ब्रांच उसी पे निश्चिंत नहीं रही, हम लोग निरंतर अपने सीनियर डी महोदय से वार्ता करते रहे साथियों। और सीनियर डी महोदय का कहना था कि जब सारे प्रमोशन हुए हैं तो हेल्पर का प्रमोशन मर्ज हो जाने दो, मर्ज होने के बाद करा लेना। तो साथियों हम लोगों ने समझाया कि हमारे सभी साथियों का प्रमोशन हुआ है, तो उनके अंदर हीन भावना आ रही है, इसलिए पहले आप प्रमोशन कराइए, बाकी मर्जर अपना जब होता है तो वो अपना होता रहेगा। ये रेलवे बोर्ड का नियम है, वो अपना करते रहेंगे। इनके चक्कर में हमारे साथियों का जो है प्रमोशन ना रुके, इस पे उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी कल की बात आपको बताऊं साथियों, डी साहब से बात हुई है हमारी, हम और हमारे अध्यक्ष जी गए थे, तुरंत उन्होंने हमारे सामने जो है सीनियर डीपीओ साहब से जो है फोन पे बात की। और साथियों खुशखबरी वाली बात यह है कि उन्होंने कहा है कि आप जितने पेपर हैं सब पेपर कंप्लीट कराइए, पेपर कंप्लीट करा के हमारे पास भेजिए साथियों। ये साथियों सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी साथियों एक प्रमोशन और बाकी है हम लोगों का, हमारे जो मिल राइट के हैं, मिल राइट और पेंटर का, इसके पीछे बड़ा बवाल हुआ साथियों, आप लोगों ने देखा होगा। बवाल ये हुआ कि हमारे बीच में एक एसटी और SC/ST जो है एसोसिएशन है, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था साथियों। जो हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने आप लोगों को जो है भेजा था ग्रुप के माध्यम से। उसमें क्या लिखा था, उसकी मंशा क्या थी, ये सभी आप लोगों ने देख लिया। अब बात आती है प्रमोशन की साथियों, इस पे थोड़ा सा और बता दूं फिर प्रमोशन की बात करूं साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमारे बीच में हमारी सिस्टर यूनियन आई है साथियों। अब उनको ये लग रहा है सारा क्रेडिट NCRES ले रही है, क्योंकि साथियों 2022 से 2023 के बीच में 377 प्रमोशन हुए सभी कैटेगरी में। इसका श्रेय केवल NCRES को जाता है और NCRES के मंडल अध्यक्ष जी को जाता है। तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी। खलबली मची साथियों, तो हमारे सिस्टर यूनियन की पूरी टीम गई थी सीनियर डी साहब के पास कि साहब ये प्रमोशन बैक कर दीजिए और मर्जर के बाद जो है ये लिस्ट निकालिए। वहां से साथियों सीनियर डी महोदय ने साफ मना कर दिया था कि जो प्रमोशन हो गया है वो हो गया है, ये पॉलिसी मैटर है, इसको बैक नहीं किया जा सकता है। अब साथियों करें क्या? इसके बाद बहुत सारे चाणक्य हैं इनके साथ भी, उन्हीं में से किसी चाणक्य ने इनको राय दी कि यार अपने आप फ्रंट पे मत आओ, किसी के कंधे पे रख के बंदूक दागो। और वो कंधा मिला हमारे SC/ST एसोसिएशन का साथ। हमारे भाइयों से चिट्ठी लिखवाई गई जिसमें साफ साफ सारी चीजें जो है लिखवाई गई कि मर्जर के बाद सारे प्रमोशन हो, दोषियों को सजा दी जाए, ये सारी चीजें कराई गई। लेकिन मेन रोल किसका था ये मैंने आपको बताया है। दूसरी बात करें कैंटीन की साथियों, अभी सीनियर डी साहब से बात हुई थी, AC आप लोगों ने देखा होगा कि AC बंद पड़े हुए हैं, AC चलाने के लिए बात हुई है। आज हमारे पावर के SSC जो लेडीज हैं वो आएंगी और सारे जो है जो गड़बड़ है उनकी जांच करेंगी और बाकियों के बारे में बताएंगी साथ, उनको सही कराएंगी, क्योंकि अभी ये गारंटी पीरियड में है, अभी ये सही हो जाएंगे तो ये चलते रहेंगे साथ। बातें बहुत सारी रहती है, कहते कहते दिमाग से उतर जाता है साथियों। उसी SC/ST एसोसिएशन के बारे में बता रहा हूँ। एक प्रमोशन की बात मैंने किया था अपने मिलराइट साथियों का और पेंटर साथियों का। उसमें हुआ ये साथियों कि
कि मीटिंग लगा के, मंच लगा के बोला जा रहा था कि 90% चांस है कि आपका नहीं हो पाएगा और 10% चांस है कि हम करा देंगे साथ। ये 90 और 10 का रेशियो आपने बना कैसे दिया? बिना वार्ता किए, बिना चिट्ठी लिखे, बिना किसी बात के 90-10 का रेशियो आपने बना दिया। वो इसलिए कि 90% NCRDS ने खराब कर दिया। और मैं अब साथियों बता रहा हूँ कि हम अपने जो बचे हुए हमारे पेंटर साथी हैं, मिलराइट साथी हैं, उनके लिए भी हम लोगों की वार्ता हो रही है। और किस स्तर पे वार्ता हुई है ये मैं आप लोगों को जानबूझ के नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कुछ साथी भी सुन रहे हैं। करना कुछ नहीं है, जो हमने किया उसको तुरंत हल्ला मचा देना है। हमारे मिलराइट के कुछ साथी जो है हमारे कार्यालय में भी आए थे। मैंने उनको अपना पत्र दिखाया और मैंने अपने संगठन का प्रोग्रेस भी उनको बताया कि हम लोग इस स्तर से आपके प्रमोशन के लिए लगे हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों को जो है इसका भी परिणाम आप लोगों को दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अगर प्रभु ने चाहा तो हम दिला भी देंगे आपके साथियों। तो मैं इसीलिए बड़ा ओपनली मन से नहीं कह रहा हूँ। बात अगर ओपन में हुई साथियों तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टर यूनियन को लग रहा है कि इसका भी क्रेडिट ये ले गए, क्योंकि इसमें तो फोटो भी नहीं खिंचा सकते हैं। तो अगर इनको पता चला कि ये मामला यहाँ आगे बढ़ा है तो वो धीरे से जाके काटने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मंच से आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। जो भी हमारे साथी हैं वो हमारे कार्यालय में आए और पूरी प्रोग्रेस जो है देखिए, अगर उनको विश्वास हो तो। दूसरा साथियों, आरओ वाली बात अभी हमारे प्रकाश भाई ने बताया, इस पे भी जो है विस्तार से बताऊं कि IW से हम लोग बात किए, वहाँ IW का घेराव किए, जाके आरओ देखो पानी नहीं आ रहा है, उसमें प्लांट में पानी नहीं आ रहा है। जब IW महोदय यहाँ पे आनन फानन में आए तो हमारे सिस्टर यूनियन के कुछ लोग वहाँ घेर लिए और पानी नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे यार पहले कहाँ थे? पहले गायब हो गए थे क्या? आज पैदा हुए हो इलेक्ट्रिक लोको शेड में। जब IW यहाँ काम करने के लिए आ रहा है तो उसको यहाँ घेरा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पब्लिक देख रही है। ये सब काम किए जा रहे हैं। हमको फोटो खिंचाने का शौक नहीं है साथियों, ना हम फोटो पे विश्वास करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं और वही जो है आप लोगों के सामने रखते हैं साथियों। कल को सेक्शन में झाड़ू पोछा हो रहा है तो चले हम फोटो खिंचा के डाल दें, ये हमारा काम नहीं, ये हमारा स्तर भी नहीं है साथियों। दूसरी बात साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप सभी के बीच में रेलवे बोर्ड के अधिकारी आए थे, एडिशनल मेंबर ऑफ ट्रैक्शन के। साथियों, रेलवे बोर्ड के बारे में आप लोगों को बताऊं कि जो भी नियम बनते हैं वो रेलवे बोर्ड से ही बनते हैं। सारे नियम जो हम लोगों के हितों में जो है होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिया था और उस ज्ञापन पे प्रकाश डालूंगा आप सभी लोगों को। सबसे पहला मुद्दा था साथियों हमारा कि TMS और इलेक्ट्रिक लोको सेट, अगर देखा जाए तो सारे कल पुर्जों की मरम्मत की जाती है, लोगों के पेंटों से लेके पहिए तक। और हमारे NCR में कोई भी POH वर्कशॉप नहीं है, तो TMS और लोको सेट को मिला के एक वर्कशॉप बनाई जाए जिससे हमारे कर्मचारी साथियों को जो है लाभ मिले। दूसरा साथियों, हमारे बीच में RRB, RRC और सभी बोर्डों से आए हुए कर्मचारी साथी हैं। इनके साथ एक समस्या आती है, ना तो इनके पास में कहीं माता और पिताजी का नाम होता है और ना ही मेडिकल की किसी सुविधा में होता है साथी। इसके लिए भी हम लोगों ने चिट्ठी में लिखा था कि हमारे जो भी कर्मचारी साथी हैं सबके माँ बाप को जो है चिकित्सकीय सुविधा और यात्रा की सुविधा जो है मिलनी चाहिए साथियों, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारे माँ बाप ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया और इस लायक बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कुछ सेवा दे सके साथियों। ये सोच है साथियों NCRDS की। तीसरा हमारा पॉइंट था साथियों, हमारे बीच में इलेक्ट्रिक लोको शेड में सीनियर टेक्नीशियन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन साथियों आप लोगों ने देखा होगा
सीनियर टेक्नीशियन प्रमोशन हो जाने के बाद 4200 जीपी हो जाने के बाद क्या कोई प्रमोशन इसके बाद मिलता है? नहीं मिलता है साथियों। अगर आप 20 साल से सीनियर टेक्नीशियन हैं तो आप पूरा सीनियर टेक्नीशियन ही रहेंगे, आपको कोई इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस पे साथियों हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने विचार किया है और इसको भी लिखा है रेलवे बोर्ड को साथियों कि एक बार प्रमोशन होने के बाद दूसरा प्रमोशन होता है तो कर्मचारी का उत्साह वर्धन होता है उससे। और अगर ये 10 साल से नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा फॉल्ट है, ये रेलवे बोर्ड का फॉल्ट है। इसको कृपया सुधारा जाए और सीनियर टेक्नीशियन के बाद भी जो है प्रमोशन की एक वो कैटेगरी बनाई जाए और उसमें साथियों को जो है प्रमोट किया जाए। दूसरा साथियों वर्दी भत्ता, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको भी हम लोगों ने रेलवे बोर्ड को जो है चिट्ठी के माध्यम से दिया था साथियों। होता ये है कि हमारे सुपरवाइजर कैटेगरी को 10,000 वर्दी भत्ता मिलता है, हम लोगों को 5,000 मिलता है। जबकि साथियों सबसे ज्यादा कपड़े गंदे होते हैं हमारे सभी साथियों के। हमको लोगों के अंदर भी काम करना है, लोगों के बाहर भी काम करना है, लोगों के ऊपर भी करना है और लोगों के नीचे पीठों में भी काम करना है। तो ये 5,000 साथियों हमारे संगठन को लग रहा था कि ये तो लगभग ना के बराबर है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि इस 5,000 को बढ़ा के वर्दी भत्ता हमारे कर्मचारियों को भी, जिस तरह से सुपरवाइजर वर्ग को दिया जा रहा है 10,000, इस तरह से हमारे सभी साथियों को भी 10,000 दिया जाए। अगली हमारी डिमांड थी रेलवे आवास की। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा अतिक्रमण चल रहा था, तो साथियों रेलवे बोर्ड ने और रेल प्रशासन ने जिस तरह से अतिक्रमण कराया है उसी तरह से उसका निर्माण भी कराए। इसके लिए हम लोग सदैव प्रयासरत हैं और रेलवे बोर्ड को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि पुराने आवासों की मरम्मत और जो अबॉन्डेड है, जो परित्यक्त जो आवास हैं, इनके जगह पे नए आवास मल्टी स्टोरी बनाए जाए। और इसके लिए DRM PNM में भी बात हुई थी और उनका कहना था कि RLDA के द्वारा आपके निराला नगर में आवास बनाए जाएंगे और इतने आवास बनेंगे कि सारे लोगों को जो है पर्याप्त रूप से जो है मिल जाएंगे साथियों। ये सब सारी सोचें हैं साथियों, ये NCRES की है। अब हम अगर ये करते कि जो इन्होंने बोला हमारे लिए हम उसका जवाब देने लगते तो ये सारी बातें आप लोगों को हम नहीं बता पाते। तब ये होता कि NCRES ने काम नहीं किया। हम काम पे विश्वास करते हैं साथियों और हम चाहते हैं कि हम उस काम को आप लोगों को बताएं। हमारे अंदर एक कमी है साथियों, हमारे पूरे ग्रुप के अंदर एक कमी है और मुझे कहते हुए खराब भी नहीं लग रहा है। वो कमी साथियों ये है कि हम लोग वो वाले बादल हैं, गरजने वाले कम और बरसने वाले ज्यादा है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम कराते हैं, उसका प्रचार प्रसार और खूब बढ़िया से पुलिंदा नहीं बांध पाते। जो हकीकत है आपको बता देते हैं, भले आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता, तो इस पे विश्वास रखते हैं और हम करना भी नहीं चाहते हैं कि झूठ को भी खूब बढ़िया से लपेट के सही बना के आप लोगों को जो है बरगला दें। अभी साथियों NCRES के लिए एक खुशी की बात और है साथियों, इसी मंच से कहा जा रहा था कि मैं आऊंगा तो NCRES को खत्म कर दूंगा। उसी का नतीजा साथियों ये है, एक संचालक महोदय पिछले मीटिंग में जो है बता रहे थे कि 16-17 साल के बाद हमको संचालन का मौका मिला, तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक कहावत कही थी कि निंदक नियरे राखिए। वो हमको भी समझ में आया साथियों, और जो इन्होंने निंदा की उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे संगठन में हमारे कामों को देख के, हमारे नीतियों को देख के, हमारे नेतृत्व को देख के हमारे बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं साथी। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम रहेगा माल्यार्पण का, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग पूरे गर्मजोशी के साथ अपने उन नए साथियों का जो है स्वागत करें साथी। हमारे अध्यक्ष जी जो है माला पहना। सौरभ मिश्रा जिंदाबाद, सौरभ मिश्रा संघर्ष करो। NCRES जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या करना स्वागत है। अगला नाम है साथियों हमारे ईटू के ही राकेश भाई का।
NCRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन आया? अच्छा ठीक। रंजन भाई का NCRF जिंदाबाद रंजन भाई जिंदाबाद। रंजन भाई संघर्ष करो। और इसके बाद है शोभित वर्मा M1 सेक्शन। शोभित वर्मा जिंदाबाद। शोभित वर्मा संघर्ष करो। राजेश कुमार M1 सेक्शन। राजेश भाई जिंदाबाद। राजेश भाई संघर्ष करो। चंद्रकांत सिंह M1 सेक्शन। चंद्रकांत भाई जिंदाबाद। चंद्रकांत भाई जिंदाबाद। चंद्रकांत भाई संघर्ष करो। मुकेश कुमार M1 सेक्शन। मुकेश भाई जिंदाबाद। मुकेश भाई संघर्ष करो। शुभम बाबू शुभम बाबू जिंदाबाद। शुभम बाबू संघर्ष करो। अजीत वर्मा अजीत वर्मा जिंदाबाद। भाई का NCRF का स्वागत है NCRF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल पाल M1 सेक्शन। NCRF M2 राहुल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल भाई का NCRF में स्वागत है सुरेश कुमार M2 सेक्शन। सुरेश भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई का NCRF में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी जिंदाबाद हमारे नितिन भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई का NCRF में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। भाई का NCRF में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई का NCRF में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। भाई का NCRF में स्वागत है स्वागत है स्वागत है। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो साथियों अभी हमारे राकेश भाई स्टोर का काम देखते हैं तो वो चले गए हैं, स्टोर में आ रहे हैं और अभी उसका माल अर्पण कर दिया जाएगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं अभी आप सभी के बीच में विश्वकर्मा पूजा जो है बड़े धूमधाम से जो है संपन्न हुई है। इसके लिए आप सभी लोगों को और सबसे ज्यादा अपने कमेटी को जिन्होंने बहुत बढ़िया से जो है विश्वकर्मा पूजा का आरंभ से लेके समापन और विसर्जन तक जो है संपन्न किया साथियों। इसके लिए NCRF संगठन की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई साथियों। बाकी जो मीडिया वाले आए थे अपने इलेक्ट्रिक लोको सेट में फोटो वोटो खींचने के लिए इसका आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। आप सभी को बता दें कि मीडिया आई थी साथियों, हम लोगों ने बुलाया था क्योंकि मीडिया अगर फोटो खींच के अगर न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में अगर डाल देती है तो हमारे सभी साथियों का जो है सीना गर्व से जो है हो जाता है। राकेश भाई इसीलिए हम लोगों ने बुलाया था लेकिन साथियों हमारे सिस्टर यूनियन के शाखा अध्यक्ष महोदय ने कहा था उस मीडिया के पत्रकार से कि अगर उनको ये लगा कि ये तो कमेटी की फोटो खींच लेंगे हम तो रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर दारूबाजों को तुमने फोटो खींची तो मैं तुमको यहीं पटक के मारूंगा, ये उस पत्रकार का कहना था साथियों। तो मैं आप सभी को बताऊं साथियों कि उस कमेटी में आपके लोग भी थे। क्या आप अपने लोगों को दारूबाज बना के वहां भेजे थे? कैसी बातें करते हो यार, संगठन कर रहे हो ये आपको समझ में आना चाहिए। आप अपने लोगों को ही दारूबाज कह रहे हो। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, हमारे जितने साथी थे आप सभी लोगों ने देखा होगा। मुझे इसके लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। हौसला अफजाई की जगह जो है उल्टा सीधा जो है कमेंटमेंट कर रहे हो आप, वो भी मीडिया से जिसको पूरे जो है कानपुर की जो है न्यूज पता है। और यहाँ पे आके कुछ गाली गलौज भी हुआ था साथियों गेट पे मीडिया में और उनके द्वारा। तो ये सोच है साथियों, बाकी आप लोग खुद जानिए। मैं अपने कमेटी मेंबर को भी कहना चाहता हूँ जो हमारे सिस्टर यूनियन के थे, आप लोग भी अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जब आदमी बौखलाता है तो यही उल्टा सीधा बोलता है। आप पूरा सेट के कर्मचारियों पे विश्वास रखिए। आप लोगों ने नंबर 1 की पूजा कराई है और इसके लिए सभी साथी आपकी जो है आभार व्यक्त करते हैं। साथियों 2 मिनट